क्या आप भी बार बार लोगों को खुश करने की कोशिश में खुद को खोते जा रहे हैं? क्या आपकी अच्छाई को लोग कमजोरी समझने लगे हैं? तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज की इस शक्तिशाली वीडियो में जानिए 12 उल्टी आदतें। ऐसी आदतें जो पहली नजर में गलत लगती हैं, लेकिन असल में वही आपको बनाती हैं मजबूत, आत्मसम्मानी और प्रभावशाली इंसान। यह कोई सामान्य मोटिवेशन नहीं है, यह वो सच्चाई है जिसे समझने के बाद लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे। जब आप बदलते हैं तो दुनिया का नजरिया भी बदल जाता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे क्यों हर किसी को खुश करना आपको कमजोर बनाता है, कैसे ना कहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्यों हर समय उपलब्ध रहना आपकी कीमत कम करता है, कब चुप रहना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है, और कैसे खुद को बदलकर आप लोगों को अपनी कदर करने पर मजबूर कर सकते हैं। याद रखिए, जब आप खुद की इज्जत करना सीख जाते हैं तभी दुनिया आपकी इज्जत करना शुरू करती है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। सबसे पहला और सबसे जरूरी उल्टा काम जो आपको आज से शुरू करना है वह है हर समय उपलब्ध रहना बंद करना। क्योंकि आज के समय में लोग यह समझते हैं कि जो व्यक्ति हर पल उनके लिए मौजूद रहता है वही सबसे अच्छा और सच्चा होता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है उसकी अहमियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज उसे बिना प्रयास के मिल जाती है वह उसकी कदर करना छोड़ देता है। जब आप हर पुकार पर तुरंत पहुंच जाते हैं, हर संदेश का उसी समय उत्तर दे देते हैं, हर बार अपनी सुविधा छोड़कर दूसरों की सुविधा को प्राथमिकता देते हैं, तो सामने वाला यह मान लेता है कि आपका समय कोई मूल्य नहीं रखता, आपकी अपनी कोई दुनिया नहीं है और आप हमेशा उसी के लिए बने हुए हैं। यही सोच आपके सम्मान को धीरे धीरे कम कर देती है और आपको एक विकल्प बना देती है, प्राथमिकता नहीं। वह आपको तभी याद करता है जब उसे आवश्यकता होती है, और जैसे ही उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है वह आपको फिर से भुला देता है, क्योंकि उसके मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि आप तो हमेशा मिल ही जाओगे, इसलिए आपको संभाल कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए, जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आप अनजाने में अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी अहमियत को सस्ता बना देते हैं। आप सामने वाले को यह संकेत दे रहे होते हैं कि मेरे पास अपने लिए कुछ विशेष नहीं है, इसलिए मैं हर समय तुम्हारे लिए हूं, और यही संकेत आपके व्यक्तित्व को कमजोर बना देता है। लेकिन जैसे ही आप यह उल्टा काम करते हैं, यानी हर समय उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, तभी से आपके चारों ओर एक अलग तरह का प्रभाव बनने लगता है। जब आप हर बार तुरंत उत्तर नहीं देते, जब आप अपनी सुविधा के अनुसार ही किसी से बात करते हैं, जब आप अपने समय को महत्व देते हैं और उसे हर किसी पर खर्च नहीं करते, तब सामने वाले के मन में एक अलग ही भावना पैदा होती है। उसे लगने लगता है कि यह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा, इसके पास कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए यह हर समय खाली नहीं रहता, और यहीं से आपकी अहमियत बढ़ने लगती है, क्योंकि अब आप सामान्य नहीं रहे, अब आप हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। शुरुआत में यह बदलाव लोगों को अजीब लगेगा, वे सोचेंगे कि आप बदल गए हैं, वे आपको दूर होता हुआ महसूस करेंगे। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि आपको घमंड हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप पहली बार अपने जीवन को सही दिशा दे रहे होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय की कदर नहीं करता, दुनिया भी उसके समय की कदर नहीं करती, और जो व्यक्ति खुद को हर समय दूसरों के लिए खोल कर रखता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने समय की सीमा तय करें, हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले सोएं, और हर किसी के लिए खुद को हर समय उपलब्ध न रखें। याद रखिए, जो चीज सीमित होती है वही मूल्यवान होती है, और जो हर समय हर जगह मिल जाती है उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपको महत्व दें और आपको खोने से डरे, तो सबसे पहले आपको खुद को हर समय उपलब्ध रखना बंद करना होगा, अपने समय को संभालना होगा, अपनी ऊर्जा को बचाना होगा, और अपने जीवन को इस तरह जीना होगा कि लोग आप तक आसानी से ना पहुंच सकें। क्योंकि जब आप खुद को मुश्किल बना देते हैं तभी लोग आपको पाने की कोशिश करते हैं,
और जब लोग आपको पाने की कोशिश करने लगते हैं तभी से आपकी असली कदर शुरू होती है। दूसरा उल्टा काम जो आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है वह है हर किसी को खुश करना बंद करना। सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि सबको खुश रखो, सबकी बात मानो, किसी को मना मत करो। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वही सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि उन्हें यह भरोसा हो जाता है कि यह व्यक्ति कभी मना नहीं करेगा। वह जितना दूसरों के लिए झुकता है लोग उसे उतना ही और झुकाने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी इच्छा और उसका आत्मसम्मान सब कुछ दबने लगता है। जब आप हर किसी की हां में हां मिलाते हैं, अपनी बात कहने से डरते हैं, अपनी जरूरतों को पीछे रखते हैं, तो सामने वाला यह समझ लेता है कि आपकी कोई सीमा नहीं है। वह आपको अपने अनुसार चलाने लगता है। वह सोचता है कि इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, इसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। और यही वह पल होता है जब आपकी कदर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, आपकी बातों का महत्व कम हो जाता है और सबसे बड़ी बात, उन्हें आपको खोने का डर नहीं रहता। अब एक गहरी बात समझिए, जो इंसान खुद की कदर नहीं करता दुनिया भी उसकी कदर नहीं करती। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को पीछे कर देते हैं। आप अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने सम्मान को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही आप यह उल्टा काम शुरू करते हैं, यानी हर किसी को खुश करना बंद करते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। जब आप कभी कभी मना करते हैं, जब आप अपनी बात साफ साफ कहते हैं, जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, तब सामने वाला चौंक जाता है। उसे लगता है कि यह पहले जैसा नहीं रहा, अब इसकी अपनी सोच है। शुरुआत में लोग आपको गलत समझेंगे। वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं, आपको घमंड हो गया है, आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप पहली बार सही बन रहे होते हैं। क्योंकि जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह कभी खुद खुश नहीं रह पाता, और जो इंसान खुद खुश नहीं है वह किसी और को सच्ची खुशी नहीं दे सकता। जब आप हर किसी को खुश करना छोड़ देते हैं तब आप अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीना शुरू करते हैं। आप अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं, अपने समय की कीमत समझते हैं और सबसे जरूरी, आप खुद का सम्मान करना सीखते हैं। और यही वह बदलाव होता है जो लोगों को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। अब वे आपको हल्के में नहीं लेते, अब वे आपकी बात को नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगता है कि आप पहले जैसे आसान नहीं रहे। याद रखिए, जिंदगी में सबको खुश करना संभव नहीं है, लेकिन खुद को खो देना बहुत आसान है। इसलिए आज से यह निर्णय लीजिए कि आप हर किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और अपने आत्मसम्मान के लिए जिएंगे। जब आप खुद के लिए खड़े होना सीख जाएंगे, तब दुनिया भी आपको गिराने से पहले कई बार सोचेगी। और यहीं से वह लोग जो पहले आपकी कदर नहीं करते थे, धीरे धीरे आपकी अहमियत समझने लगेंगे। तीसरा उल्टा काम जो आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है वह है हर बात को दिल पर लेना बंद करना। क्योंकि बहुत से लोग दूसरों की छोटी छोटी बातों, तानों, इशारों और व्यवहार को अपने दिल में बैठा लेते हैं, और यही आदत उन्हें भीतर से कमजोर बना देती है। जब भी कोई कुछ कहता है वे उसे बार बार सोचते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, खुद को दोष देते हैं या सामने वाले से नफरत करने लगते हैं, और धीरे धीरे उनका मन अशांत हो जाता है। उनकी ऊर्जा नकारात्मकता में बदल जाती है और उनका ध्यान अपने काम से हटकर दूसरों की बातों में उलझ जाता है। यही कारण है कि वे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका मन हर समय बोझ से भरा रहता है। जब आप हर बात को दिल पर लेते हैं तो आप अपने मन का नियंत्रण दूसरों को दे देते हैं। कोई भी कुछ भी कहकर आपको दुखी कर सकता है, कोई भी आपके व्यवहार को बदल सकता है और आप अपने ही विचारों में फंस जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने स्वभाव के अनुसार बोलता है। उसका कहा हुआ हर शब्द आपके लिए सच नहीं होता, और ना ही हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी होता है। कई बार लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं, कई बार वे अपनी निराशा आप पर निकालते हैं, और कई बार वे आपको नीचे दिखाने के लिए जानबूझकर कुछ कहते हैं।
अगर आप हर बार उन बातों को दिल पर ले लेंगे तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अब इस उल्टे काम की असली ताकत समझिए। जब आप हर बात को दिल पर लेना बंद कर देते हैं, तब आपके भीतर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। आप लोगों की बातों को सुनते हैं, लेकिन उन्हें अपने अंदर जगह नहीं देते। आप समझ जाते हैं कि कौन सी बात आपके लिए जरूरी है और कौन सी नहीं, और जो बात जरूरी नहीं है उसे वहीं छोड़ देते हैं। यह आदत आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। कोई भी आपको छोटी छोटी बातों से तोड़ नहीं सकता, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा, क्योंकि मन की आदत होती है हर बात को पकड़ लेने की। लेकिन धीरे धीरे जब आप खुद को समझाना शुरू करते हैं कि हर बात मेरे बारे में नहीं है, हर शब्द मेरे लिए नहीं है, तब आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप चीजों को हल्के में लेना सीख जाते हैं, और यही हल्कापन आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि अब आपका ध्यान दूसरों की बातों पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर होता है। अब आप अपनी ऊर्जा को बेकार की बातों में खर्च नहीं करते, बल्कि उसे अपने विकास में लगाते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति हर बात को दिल पर लेता है वह कभी शांति से नहीं जी सकता, और जो व्यक्ति हर बात को समझकर छोड़ देता है वही सच्चा मजबूत इंसान बनता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपको कमजोर न समझें और आपकी मौजूदगी का सम्मान करें, तो आज से यह आदत डालिए कि हर बात को दिल पर लेना बंद करें। क्योंकि जब आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं, तभी बाहर की दुनिया आपको हिला नहीं पाती, और जब दुनिया आपको हिला नहीं पाती, तभी लोग आपको गिराने की कोशिश करना भी छोड़ देते हैं, और यहीं से आपकी असली ताकत और आपकी असली पहचान बननी शुरू होती है। चौथा, उल्टा काम। जो आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है वह है हर किसी से अपनी परेशानी साझा करना बंद करना, क्योंकि बहुत से लोग यह सोचकर अपनी हर दिक्कत, हर दुख, हर कमजोरी दूसरों को बता देते हैं कि शायद सामने वाला उन्हें समझेगा, उनका साथ देगा, उन्हें सहारा देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई आपके दर्द को समझने की क्षमता नहीं रखता, और हर कोई आपके भले के लिए नहीं सोचता। कुछ लोग आपकी बातों को सुनकर बस औपचारिकता निभाते हैं, कुछ लोग आपके दुख में दिलचस्पी नहीं रखते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी कमजोरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे आपकी परेशानी को समझने के बजाय उसे याद रखते हैं, ताकि सही समय पर उसी का इस्तेमाल करके आपको नीचा दिखा सके। इसलिए जब आप हर किसी के सामने अपने मन की बात खोल देते हैं, तो आप अनजाने में खुद को कमजोर बना देते हैं। जब आप अपनी हर परेशानी लोगों के सामने रखते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो हमेशा दुखी रहता है, जो हमेशा शिकायत करता है, और जिसकी जिंदगी में स्थिरता नहीं है। इससे आपकी छवि कमजोर हो जाती है, और लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। वे आपको सहारा देने के बजाय आपसे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे इंसान के साथ लंबे समय तक नहीं रहना चाहता जो हर समय अपनी समस्याओं में उलझा हुआ हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप बार बार अपनी परेशानी बताते हैं, तो आप खुद भी उसी दुख में फंसे रहते हैं। आपका मन बार बार उसी स्थिति को याद करता है, और आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। अब इस उल्टे काम की असली ताकत समझिए। जब आप हर किसी से अपनी परेशानी साझा करना बंद कर देते हैं, तब आप अपने भीतर ताकत बनाना शुरू करते हैं। आप खुद से बात करना सीखते हैं, अपनी समस्याओं को समझना सीखते हैं, और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। इससे आपकी सोच मजबूत होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। आप यह समझ जाते हैं कि हर समस्या का समाधान बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही होता है, और यही समझ आपको दूसरों से अलग बनाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी किसी से अपनी बात साझा ही ना करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप सोच समझकर तय करें कि किससे क्या कहना है। हर किसी को अपने दिल की गहराई तक जाने देना सही नहीं होता, क्योंकि हर कोई उस भरोसे के लायक नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि जितना आप अपने मन को संभालना सीखते हैं, उतना ही आप मजबूत बनते जाते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, क्योंकि मन चाहता है कि कोई हमें समझे, कोई हमारी बात सुने,
लेकिन जैसे जैसे आप खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, आप खुद को समझने लगते हैं और तब आपको एहसास होता है कि सबसे बड़ा सहारा आप खुद ही हैं। और जब आप खुद का सहारा बन जाते हैं, तब दुनिया की कोई भी परेशानी आपको ज्यादा समय तक कमजोर नहीं कर पाती। याद रखिए, अपनी कमजोरी हर किसी को दिखाना समझदारी नहीं होती और अपनी हर परेशानी हर किसी को बताना ताकत नहीं बल्कि कमजोरी बन सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपको मजबूत समझें और आपको हल्के में ना लें, तो आज से यह आदत डालिए कि अपनी हर परेशानी हर किसी से साझा करना बंद करें। अपने अंदर ताकत बनाएं, खुद पर भरोसा करें, क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़े होना सीख जाते हैं, तभी दुनिया भी आपको गिराने से पहले कई बार सोचती है और यहीं से आपकी असली शक्ति और आपकी असली पहचान बननी शुरू होती है। 5वां, उल्टा काम जो आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है, वह है हर किसी को अपनी योजना बताना बंद करना। क्योंकि बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जैसे ही उनके मन में कोई नया विचार आता है, कोई नया लक्ष्य बनता है या कुछ बड़ा करने की इच्छा पैदा होती है, वे तुरंत उसे दूसरों के सामने खोल कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी सराहना करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई आपके भले के बारे में नहीं सोचता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से आपका साथ देते हुए दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से जलते हैं। और जैसे ही उन्हें आपकी योजना का पता चलता है, वे या तो आपको हतोत्साहित करने लगते हैं या आपकी राह में रुकावटें डालने लगते हैं या फिर आपकी ऊर्जा को कम कर देते हैं। क्योंकि जब आप अपनी हर योजना सबको बता देते हैं, तो आप अपनी शक्ति को बिखेर देते हैं। जब आप किसी काम को करने से पहले ही उसके बारे में बार बार बोलते हैं, तो आपके भीतर एक झूठा संतोष पैदा हो जाता है। आपको लगता है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है, जबकि असल में आपने कुछ किया ही नहीं होता। यह संतोष आपकी मेहनत को धीमा कर देता है, आपकी लगन को कमजोर कर देता है और धीरे धीरे आप उसी बात को कहकर खुश रहने लगते हैं। लेकिन जब आप अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखते हैं, जब आप चुपचाप काम करते हैं, तब आपकी पूरी ऊर्जा उसी काम में लगती है। आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आपकी प्रगति तेज हो जाती है। इसके अलावा जब लोग आपकी योजना जान लेते हैं, तो वे आपको सलाह देने लगते हैं, आपको डराने लगते हैं, आपकी कमियां गिनाने लगते हैं। वे कहते हैं कि यह काम कठिन है, इसमें खतरा है, इसमें असफलता हो सकती है और अगर आप मजबूत नहीं हैं, तो उनकी बातें आपके मन में डर भर देती हैं और आप वही काम शुरू करने से पहले ही छोड़ देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को हर किसी के सामने ना रखें, क्योंकि हर कोई आपके सपनों को समझने की क्षमता नहीं रखता। जब आप चुपचाप अपनी योजना पर काम करते हैं, जब आप बिना शोर किए आगे बढ़ते हैं, तब आपके परिणाम ही आपकी आवाज बन जाते हैं और यही सबसे बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि लोग शब्दों से नहीं बल्कि परिणामों से प्रभावित होते हैं। जब आप बिना बताए कुछ बड़ा कर दिखाते हैं, तब वही लोग जो आपको पहले हल्के में लेते थे, आपकी तरफ देखने लगते हैं, आपकी कदर करने लगते हैं और आपकी सफलता को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, क्योंकि मन करता है कि अपनी खुशी, अपने विचार, अपने सपने किसी के साथ साझा करें। लेकिन हर खुशी हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें जितनी शांत रहती हैं, उतनी ही मजबूत बनती हैं। जैसे बीज जब मिट्टी के अंदर चुपचाप रहता है, तभी वह एक दिन बड़ा वृक्ष बनता है। अगर वह बाहर ही रह जाए तो कभी नहीं बढ़ पाता। ठीक उसी तरह आपके विचार और आपकी योजनाएं भी तभी फल देती हैं जब आप उन्हें चुपचाप अपने भीतर संभाल कर रखते हैं और सही समय पर उन्हें परिणाम के रूप में दुनिया के सामने लाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपको गंभीरता से लें और आपकी सफलता से प्रभावित हो, तो आज से यह आदत डालिए कि अपनी हर योजना हर किसी को बताना बंद करें। कम बोले और ज्यादा करें, क्योंकि जो लोग शोर मचाते हैं वे अक्सर खाली होते हैं और जो लोग चुप रहते हैं वे इतिहास बनाते हैं। और जब आप चुप रहकर काम करना सीख जाते हैं, तभी आपकी असली ताकत सामने आती है और दुनिया आपको अनदेखा नहीं कर पाती। 6, उल्टा काम जो आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है, वह है हर बात का तुरंत जवाब देना बंद करना।
क्योंकि आज के समय में लोगों को आदत हो गई है कि सामने वाला तुरंत प्रतिक्रिया दे, तुरंत बोले, तुरंत समझाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत जवाब देता है वह धीरे धीरे अपनी गहराई और अपनी कीमत दोनों खो देता है। क्योंकि तुरंत जवाब देने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी भावनाओं के अधीन होता है। वह सोचकर नहीं बोलता, बल्कि उस समय जो मन में आता है वही कह देता है, और यही जल्दबाजी कई बार उसे कमजोर बना देती है। सामने वाला समझ जाता है कि यह व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता, इसे बस थोड़ा सा उकसाओ और यह तुरंत प्रतिक्रिया देगा, और यहीं से खेल शुरू होता है। लोग आपको परखने लगते हैं, आपको बार बार उलझाने लगते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप खुद को रोक नहीं पाओगे। जब आप हर बात का तुरंत जवाब देते हैं तो आप सामने वाले को यह शक्ति दे देते हैं कि वह आपके मन को अपनी इच्छा के अनुसार हिला सके। वह कुछ भी कहे और आप उसी क्षण प्रतिक्रिया दे दो, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर धैर्य की कमी है, और धैर्य ही वह शक्ति है जो इंसान को मजबूत बनाती है। लेकिन जैसे ही आप यह उल्टा काम करते हैं, यानी हर बात का तुरंत जवाब देना बंद कर देते हैं, तभी से आपका प्रभाव बदलने लगता है। जब आप सुनते हैं लेकिन तुरंत नहीं बोलते, जब आप सोचने के लिए समय लेते हैं, जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ बातों को अनदेखा कर देते हैं, तब सामने वाले के मन में असमंजस पैदा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं, और यही अनिश्चितता उसे कमजोर बनाती है, क्योंकि अब वह आपको पढ़ नहीं पाता, वह आपको समझ नहीं पाता, और जो व्यक्ति समझ में नहीं आता वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। शुरुआत में लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, वे बार बार चाहेंगे कि आप कुछ बोले, वे आपको मजबूर करेंगे कि आप प्रतिक्रिया दें। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, जब आप हर बार तुरंत जवाब नहीं देते, तब धीरे धीरे उनका उत्साह खत्म होने लगता है, क्योंकि उन्हें वह प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। और जब उन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो उन्हें अपनी ही बातों पर संदेह होने लगता है, वे खुद ही असहज महसूस करने लगते हैं, और यहीं से आपकी ताकत बढ़ने लगती है, क्योंकि अब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन चुके होते हैं। अब कोई भी व्यक्ति आपको अपनी बातों से तुरंत प्रभावित नहीं कर सकता। याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर सवाल का उत्तर उसी समय देना भी जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, और कई बार देर से दिया गया उत्तर ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसमें सोच होती है, समझ होती है और आत्मविश्वास होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपकी बातों को महत्व दें और आपको हल्के में ना लें, तो आज से यह आदत डालिए कि हर बात का तुरंत जवाब ना दें। पहले सोचें समझें और फिर बोलें, और कई बार तो बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि जब आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं, तभी लोग आपके शब्दों की कीमत समझने लगते हैं, और यहीं से आपकी असली पहचान और आपकी असली ताकत बननी शुरू होती है। 7वां उल्टा काम जो आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है, वह है हर किसी से बहस करना बंद करना। क्योंकि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हर बात में अपनी बात मनवाना, हर तर्क का जवाब देना और हर व्यक्ति को गलत साबित करना ही ताकत की निशानी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर जगह बहस करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इज्जत खो देता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा और समय को ऐसे लोगों पर खर्च कर देता है जो उसे समझना ही नहीं चाहते, और जो आपको समझना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश करना अपने ही मन को थकाने जैसा है। जब आप हर छोटी बड़ी बात पर बहस करते हैं तो सामने वाले को यह लगता है कि आप अस्थिर हैं, आपको खुद पर नियंत्रण नहीं है, और आप हर बात को लड़ाई बना देते हैं। इससे आपकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की बन जाती है जो शांति से नहीं रह सकता, और लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं। जब आप हर किसी से बहस करते हैं तो आप अनजाने में अपने स्तर को नीचे ले आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सोच, आपकी समझ और आपके लक्ष्य के समान नहीं होता। कुछ लोग केवल समय बिताने के लिए तर्क करते हैं, कुछ लोग आपको उकसाने के लिए बहस करते हैं, और कुछ लोग अपनी जिद के कारण कभी आपकी बात नहीं मानेंगे।
ऐसे लोगों के साथ बहस करने का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है, क्योंकि आप अपनी मानसिक शांति खो देते हैं, आपका ध्यान भटक जाता है और आप अपने असली काम से दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति हर बहस में नहीं पड़ता। वह चुनता है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। अब इस उल्टे काम की असली ताकत समझिए। जब आप हर किसी से बहस करना बंद कर देते हैं, तब आपके भीतर एक अलग तरह की स्थिरता आती है। आप हर बात को सुनते हैं, लेकिन हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। आप यह समझ जाते हैं कि कुछ लोगों को शब्दों से नहीं बल्कि समय से जवाब मिलता है, और कुछ लोगों को बिल्कुल जवाब देना ही जरूरी नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं, जब आप अनावश्यक बहस से दूर रहते हैं, तब सामने वाला खुद असहज होने लगता है, क्योंकि उसे वह प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसकी उसे उम्मीद होती है, और धीरे धीरे उसकी बातों का असर खत्म होने लगता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बात पर जवाब देना कमजोरी होती है और सही जगह पर चुप रहना ताकत होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकता है वही वास्तव में मजबूत होता है, और जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने ही शब्दों का कैदी बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपको बेवजह की बहस में खींच ना सके। याद रखिए, हर जीत जरूरी नहीं होती और हर बहस जीतने लायक नहीं होती। कई बार हार कर भी आप जीत जाते हैं, और कई बार चुप रहकर आप सामने वाले को खुद ही हारने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपकी बातों को महत्व दें और आपको समझदार व्यक्ति के रूप में देखें, तो आज से यह आदत डालिए कि हर किसी से बहस करना बंद करें। अपनी ऊर्जा को बचाएं, अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करें और केवल वहीं बोलें जहां बोलना जरूरी हो, क्योंकि जब आप अनावश्यक बहस से दूर रहते हैं तभी आपकी बातों की कीमत बढ़ती है और तभी लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। 8वां उल्टा काम जो आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है वह है हर बार तुरंत मदद करना बंद करना, क्योंकि बहुत से लोग यह मानते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता है वही सबसे अच्छा और महान होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप हर बार बिना सोचे समझे तुरंत मदद करते हैं तो लोग आपकी अच्छाई की कदर करने के बजाय उसे आपकी आदत मान लेते हैं। वे यह सोचने लगते हैं कि यह तो हर बार करेगा ही, और यहीं से आपकी कीमत कम होने लगती है, क्योंकि जो चीज हमेशा मिलती है वह खास नहीं रहती। जब आप हर बार दूसरों की समस्या को अपनी समस्या बनाकर तुरंत हल करने दौड़ पड़ते हैं तो आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी प्राथमिकताओं को पीछे कर देते हैं, और धीरे धीरे लोग आपकी इसी आदत का फायदा उठाने लगते हैं। वे बिना जरूरत भी आपको पुकारते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए भी आपको परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप मना नहीं करेंगे। जब आप हर बार तुरंत मदद करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति खुद मजबूत बनने की कोशिश नहीं करता, वह आपकी सहायता पर निर्भर हो जाता है, और यह निर्भरता उसे कमजोर बनाती है, लेकिन साथ ही आपको भी एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर देती है जहां लोग आपको केवल अपने काम के लिए याद करते हैं, न कि आपके व्यक्तित्व या आपके सम्मान के लिए। वे आपको एक साधन की तरह देखने लगते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो बस उनकी जरूरत पूरी करने के लिए मौजूद है, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो आपका महत्व भी खत्म हो जाता है। यही कारण है कि कई बार अच्छे लोग सबसे ज्यादा अनदेखे रह जाते हैं, क्योंकि वे अपनी सीमाएं तय नहीं करते। अब इस उल्टे काम की असली ताकत समझिए। जब आप हर बार तुरंत मदद करना बंद कर देते हैं तब आप लोगों को यह एहसास कराते हैं कि आपकी सहायता कोई सामान्य चीज नहीं है, बल्कि एक मूल्यवान चीज है। जब आप सोच समझकर मदद करते हैं, जब आप हर बार हां कहने के बजाय कभी कभी ना भी कहते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति आपकी मदद की कीमत समझने लगता है। उसे लगता है कि यह व्यक्ति हर किसी के लिए नहीं बल्कि सही समय और सही कारण के लिए ही आगे आता है, और यही सोच आपके प्रति सम्मान को बढ़ाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की सहायता करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी सहायता को समझदारी से दें। हर किसी के लिए खुद को उपलब्ध ना करें। पहले यह देखें
कि सामने वाले की समस्या सच में मदद के योग्य है या नहीं, और क्या वह व्यक्ति खुद प्रयास कर सकता है या नहीं। क्योंकि अगर आप हर बार उसकी मदद करेंगे तो वह कभी खुद खड़ा होना नहीं सीखेगा और आप भी हमेशा उसी चक्र में फंसे रहेंगे। शुरुआत में लोग आपको गलत समझ सकते हैं। वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे मददगार नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप पहली बार अपनी सीमाओं को समझ रहे होते हैं। आप यह सीख रहे होते हैं कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, और यही समझ आपको एक संतुलित और मजबूत व्यक्ति बनाती है, क्योंकि सच्ची ताकत वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। याद रखिए, बिना सोचे समझे की गई मदद कई बार आपके सम्मान को कम कर देती है, जबकि सोच समझकर की गई मदद आपके मूल्य को बढ़ाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपकी सहायता को महत्व दें और आपको हल्के में ना लें, तो आज से यह आदत डालिए कि हर बार तुरंत मदद करना बंद करें। अपने समय और ऊर्जा को संभाल कर रखें और अपनी सहायता को इतना सस्ता ना बनाएं कि लोग उसकी कीमत ही भूल जाएं। क्योंकि जब आपकी मदद दुर्लभ हो जाती है, तभी वह लोगों के लिए कीमती बनती है, और तभी लोग आपको सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बल्कि सम्मान के साथ याद करने लगते हैं। 9वां उल्टा काम जो आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है, वह है हर समय अपनी सफाई देना बंद करना। क्योंकि बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जैसे ही कोई उन्हें गलत समझता है, उन पर आरोप लगाता है या उनकी नीयत पर सवाल उठाता है, वे तुरंत खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। वे हर व्यक्ति को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, हर किसी के सामने अपनी छवि बचाने में जुट जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, उन्हें आप कितना भी समझा लो, वे आपको कभी नहीं समझेंगे। और जो लोग सच में आपको जानते हैं, उन्हें किसी सफाई की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए हर बार खुद को साबित करने की कोशिश करना आपके सम्मान को कम करता है, क्योंकि इससे सामने वाले को यह संकेत मिलता है कि आप उसके विचारों से प्रभावित हो रहे हैं और उसकी सोच आपके लिए बहुत मायने रखती है। जब आप हर समय अपनी सफाई देते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। आप यह दिखाते हैं कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप बार बार दूसरों की नजरों में सही दिखना चाहते हैं, और यही आदत आपको अंदर से अस्थिर बना देती है। लोग आपको बार बार परखते हैं, आपको उकसाते हैं ताकि आप फिर से अपनी सफाई देने लगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, और यहीं से वे आपको नियंत्रित करने लगते हैं, आपकी शांति छीन लेते हैं और आपको अपने शब्दों में उलझा कर रखते हैं। अब इस उल्टे काम की असली ताकत समझिए। जब आप हर समय अपनी सफाई देना बंद कर देते हैं, तब आपके भीतर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। आप यह समझ जाते हैं कि आपकी सच्चाई को हर किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आप क्या हैं, आपकी नीयत क्या है, और यही समझ आपको स्थिर बनाती है। जब कोई आप पर सवाल उठाता है और आप शांत रहते हैं, तो सामने वाला खुद असमंजस में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आप प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे, और यही आपकी ताकत बन जाती है, क्योंकि अब आप उसके शब्दों से प्रभावित नहीं हो रहे बल्कि अपने आप में स्थिर हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि अगर आपने सफाई नहीं दी तो लोग आपको गलत समझेंगे, आपकी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग आपको समझना चाहते हैं, वे बिना सफाई के भी आपको समझ लेंगे, और जो लोग आपको गलत ही समझना चाहते हैं, वे आपकी 1000 सफाइयों के बाद भी अपनी सोच नहीं बदलेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च करना जो आपको समझना ही नहीं चाहते, यह समय और शक्ति दोनों की बर्बादी है। याद रखिए, आपकी खामोशी कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, और आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पहचान। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपको मजबूत समझें और आपको हल्के में ना लें, तो आज से यह आदत डालिए कि हर समय अपनी सफाई देना बंद करें, अपने काम पर ध्यान दें, अपने व्यवहार से लोगों को जवाब दें, क्योंकि शब्दों से ज्यादा असर आपके कर्मों का होता है। और जब आपके कर्म मजबूत होते हैं, तब आपको किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, और तभी लोग आपकी खामोशी में भी आपकी सच्चाई को देख पाते हैं। 10वां उल्टा काम जो आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है, वह है हर किसी पर तुरंत भरोसा करना बंद करना। क्योंकि बहुत से लोग
अपनी सरलता और साफ दिल के कारण जल्दी ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला भी उनके जैसा ही सच्चा और ईमानदार होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। हर किसी का स्वभाव, सोच और इरादा अलग होता है और बिना परखे किसी पर भरोसा करना कई बार आपको अंदर से तोड़ सकता है। जब आप किसी नए व्यक्ति पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, उसे अपने मन की बातें बता देते हैं, उसे अपने जीवन में गहराई तक आने देते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा की दीवार खुद ही गिरा देते हैं। और यही वह जगह होती है जहां से लोग आपकी कमजोरी को समझने लगते हैं और कई बार उसका फायदा भी उठाते हैं। जब आप हर किसी पर जल्दी भरोसा करते हैं, तो आप धोखा खाने की संभावना को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपके भरोसे के लायक नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। कुछ लोग आपके करीब इसलिए आते हैं ताकि आपकी जानकारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकें, और कुछ लोग सिर्फ समय बिताने के लिए आपके साथ जुड़ते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप बिना सोचे समझे अपने जीवन में जगह दे देंगे, तो अंत में आपको ही दुख और पछतावा मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप किसी को भी अपने जीवन में जगह देने से पहले उसे समय दें, उसे समझें, उसके व्यवहार को देखें और फिर धीरे धीरे भरोसा बनाएं। अब इस उल्टे काम की असली ताकत समझिए। जब आप हर किसी पर तुरंत भरोसा करना बंद कर देते हैं, तब आप अपने आप को सुरक्षित रखना सीखते हैं। आप लोगों को परखना सीखते हैं। आप यह समझने लगते हैं कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। जब आप धीरे धीरे भरोसा करते हैं, तो सामने वाला भी आपकी इस गंभीरता को समझता है। उसे लगता है कि यह व्यक्ति आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करता, इसलिए इसका विश्वास जीतना जरूरी है। और यही भावना आपके प्रति सम्मान को बढ़ाती है, क्योंकि लोग उसी चीज की कदर करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। शुरुआत में आपको यह आदत कठिन लग सकती है, क्योंकि मन चाहता है कि कोई हमें समझे, कोई हमारा अपना बने, लेकिन हर किसी को अपना बना लेना समझदारी नहीं होती। सच्चे रिश्ते समय के साथ बनते हैं, धीरे धीरे मजबूत होते हैं, और जिन रिश्तों में जल्दबाजी होती है, वे अक्सर उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन को संयमित रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और किसी पर भी तुरंत भरोसा ना करें। याद रखिए, भरोसा एक बहुत कीमती चीज होती है और इसे हर किसी पर खर्च नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भरोसे को संभाल कर रखता है, वही कम दुखी होता है और वही मजबूत भी रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपको गंभीरता से लें और आपको हल्के में ना लें, तो आज से यह आदत डालिए कि हर किसी पर तुरंत भरोसा करना बंद करें। लोगों को समय दें, उन्हें परखें और फिर ही उन्हें अपने जीवन में जगह दें, क्योंकि जब आपका भरोसा दुर्लभ हो जाता है, तभी उसकी असली कीमत समझ में आती है और तभी लोग उसे तोड़ने से पहले कई बार सोचते हैं। 11वां, उल्टा काम जो आपको अपनी जिंदगी में अपनाना है, वह है हर किसी के पीछे भागना बंद करना। क्योंकि बहुत से लोग अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों को मनाने, उन्हें पाने, उनका ध्यान खींचने और उनके पीछे पीछे चलने में लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे लगातार कोशिश करते रहेंगे, बार बार सामने वाले को मनाएंगे, उसके पीछे जाएंगे, उसकी हर बात मानेंगे, तो एक दिन वह उनकी कदर जरूर करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति आपके पीछे भागता हुआ देखता है, वह आपको कभी महत्व नहीं देता, क्योंकि उसे यह विश्वास हो जाता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप हमेशा उसके आसपास ही रहेंगे। और यही सोच आपकी अहमियत को खत्म कर देती है। जब आप किसी के पीछे भागते हैं, तो आप अनजाने में अपनी कीमत कम कर देते हैं। आप सामने वाले को यह संकेत देते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और यही संकेत उसे मजबूत बना देता है और आपको कमजोर। वह आपको हल्के में लेने लगता है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, आपके समय की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि चाहे वह कुछ भी करे, आप फिर भी उसके पास वापस आ जाओगे। और यही वह स्थिति होती है जहां आपका आत्मसम्मान सबसे ज्यादा आहत होता है। अब इस उल्टे काम की असली ताकत समझिए। जब आप हर किसी के पीछे भागना बंद कर देते हैं, तब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं,
अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना छोड़ देते हैं। आप यह समझ जाते हैं कि जो व्यक्ति आपको सच में चाहता है वह खुद आपके पास आएगा, उसे आपके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो व्यक्ति आपको समझता ही नहीं, आपकी कदर नहीं करता, उसके पीछे भागना अपने समय और अपनी ऊर्जा की बर्बादी है। जब आप रुक जाते हैं, जब आप अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, तब सामने वाले के मन में पहली बार यह सवाल आता है कि यह अब क्यों नहीं आ रहा, यह अब पहले जैसा क्यों नहीं है। और यही सवाल उसे आपकी ओर खींचने लगता है। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगता है, क्योंकि मन बार बार कहता है कि एक बार और कोशिश कर लो, एक बार और बात कर लो, एक बार और उसे मना लो। लेकिन यही वह जाल होता है जिसमें इंसान फंस जाता है, और जितना वह कोशिश करता है उतना ही वह अपनी कीमत खोता जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन को समझाएं कि हर रिश्ता आपकी मेहनत से नहीं चलता। कुछ रिश्ते अपने आप बनते हैं और कुछ को छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो रिश्ता आपको बार बार झुकने पर मजबूर करे वह रिश्ता नहीं, एक बोझ होता है। याद रखिए, इस दुनिया में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सम्मान पाता है जो खुद के पीछे खड़ा होता है, न कि दूसरों के पीछे भागता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपको खोने से डरे और आपकी मौजूदगी का सम्मान करें, तो आज से यह आदत डालिए कि हर किसी के पीछे भागना बंद करें। खुद पर ध्यान दें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तब लोग अपने आप आपकी ओर खींचे चले आते हैं। और जब लोग खुद आपके पास आने लगते हैं तभी आपकी असली कीमत समझ में आती है, और तभी आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जिसकी कदर हर कोई करना चाहता है।